आज हम स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट जिसमें 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ये बेसिकली सारे पी वाई क्यू हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड पी वाई क्यू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा वो ये है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम लेट कर लेते हैं कि इस तरह ये ग्राउंड है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, और ये ग्राफ से ही मतलब एक फिगर ड्रॉ करने के बाद ही हो सकता है। तो फिगर अगर आपने सही ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा ये, और उसके से 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ से ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हाइट जाती है 150 मीटर। यहाँ पे एक काइट उड़ रही है इस तरह से, है ना। तो काइट उड़ेगी तो उसका धागा स्टिंग होगा, कहीं ना कहीं तक जाएगा। तो बोला स्टिंग इंक्लाइन एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ से मुड़ाते तो इस तरह से ये काइट उड़ती ना, और इसका जो स्टिंग है वो इस तरह से जाता है ना। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, है ना। स्ट्रिंग का 30 डिग्री ग्राउंड से बना रहा तो 30 डिग्री हो गया। अब बोला कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एल मान लो, एल के लेंथ पूछा है वो कितनी होगी। तो इसको मान लेते हैं एच, जो बेस है इसका एच मान लेते हैं। तो हमें पता है कि 30 डिग्री इक्वल टू होता है हाइट बाई बेस, है ना। तो हाइट 150 और बेस कितना एक्स है। तो इसकी वैल्यू 1030 की जो वैल्यू होगी वो कितनी 1/√3 और 150 बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 150/√3 कितना मीटर में, है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ऑन ए बी सी, जो ट्राइंगल है ए बी सी पे। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 150 स्क्वायर प्लस 150√3 का स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, देखो 150 इसमें भी 150 इसमें भी स्क्वायर में, तो 150 हमने कॉमन कर लिया। यहाँ कितना 1 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3, है ना। तो 150 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4। स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये 150 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर आ गया। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 150 इंटू 2 का स्क्वायर। तो एल इक्वल कितना आ गया 150 इंटू 2, जो कितना हो गया 300 मीटर। तो ये एल की वैल्यू कितनी आ गई। तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 300 मीटर आ गया। तो 300 मीटर कितना बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 20 मीटर लंबे तार के एक टुकड़े को 65 पाई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप के रूप में मोड़ा गया है। इस वृत्त के केंद्र पर चापते हुए, ये मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो थीटा वाई इक्वल टू एल बाई आर। इससे डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, फिगर ड्रॉ करेंगे कि इसमें एक सर्कल है इस तरह से, और बोल रखा है कि जो आर्क लेंथ है वो कितना है 20, मतलब यहाँ से ए बी और ये ओ, ए से बी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और जिसकी आर ये रेडियस है, तो रेडियस कितना दे रखा है 60/पाई। तो जो फॉर्मूला होता है एंगल के लिए आर ना, इस आर को दे रखा है, ये एंगल होगा थीटा। तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। तो थीटा इक्वल एल कितना दे रखा है 20, इसको मान लेते हैं ये, है ना। और आर कितना देगा 60/पाई, तो पाई ऊपर पहुंच जाएगा ना। तो 20 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 और 60, तो ये 3, तो 20 इंटू 3 कितने 60